तो बिहार के दंगल के चुनावी नतीजे या यूं कहे रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि 38 एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन की अगर बात कर लेते हैं तो 22 जो है महागठबंधन के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है। लेकिन सबसे अर्ली ट्रेंड की अगर हम बात कर ले तो अनंत सिंह जो है मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं। जेडीयू की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में बंद है, पिछली बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अभी जो अर्ली ट्रेंड दिखा रहे हैं मोकामा से वो ये है कि अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और अनंत सिंह आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में ईवीएम की भी गिनती शुरू होगी और उसके बाद क्या रुझान पलटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर पटना के मोकामा सीट से अनंत सिंह आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अनंत सिंह के सामने है वीणा देवी, जो कि सूर्यभान की पत्नी भी है। वीणा देवी इस बार चुनावी मैदान में है। उनके सामने है अनंत सिंह। बाहुबलियों की लड़ाई है और यह सीट हॉट सीट इसलिए है क्योंकि अनंत सिंह जो है इस वक्त जेल में है। दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में अनंत सिंह जेल में है। लेकिन शुरुआती रुझानों में अनंत सिंह इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जेडीयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो है ये सीट और ज्यादा हॉट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनसुराज के जो समर्थक थे दुलार चंद यादव, उनकी हत्या के बाद जो है अनंत सिंह जेल में चले गए थे। लेकिन अभी फिलहाल हमने सुबह तस्वीरें भी न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई कि वहां पर तैयारियां अनंत सिंह की तरफ से पूरी कर ली गई है। बाहुबली वर्सेस बाहुबली की फाइट यहां पर देखी जा रही है और ऐसे में आज जनता तय करेगी। हालांकि अर्ली ट्रेंड्स में अनंत सिंह जो है आगे चल रहे हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। राघोपुर सीट से भी कहीं ना कहीं अर्ली ट्रेंड्स जो है वो सामने आ रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव जहां से चुनावी मैदान में है। देखिए, उनकी पारंपरिक सीट है, यानी कि उनके अपने घर की सीट हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी गढ़ की सीट है। यहाँ पर साख की लड़ाई तो है ही उनकी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2015-2020 में तेजस्वी यादव यहाँ से जीते थे। एक बार फिर से यहीं से ताल ठोक रहे हैं। अर्ली ट्रेंड्स में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और राघोपुर के सीट पर उनके सामने है बीजेपी के सतीश यादव। और अब जो है ये जो सीट है, हालांकि पारंपरिक सीट मानी जाती है और आरजेडी की तरफ से, और यहाँ पे अपना गढ़ बनाए हुए हैं तेजस्वी यादव। तो जो पहले के रुझान भी सामने आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं और सीएम कैंडिडेट भी है, तो साख की भी लड़ाई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल अगर अर्ली ट्रेंड्स की बात करें या फिर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो वहां पर आगे चलते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। देखो, एनडीए के वही उम्मीदवार है सतीश यादव, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। 2 बार उनको वैसे भी तेजस्वी यादव हरा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर राघोपुर सीट क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है, यादवों का किला इसे माना जाता है और MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर जो है यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन शुरुआती रुझानों में राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सीएम चेहरे हैं, वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए शुरुआती रुझानों में एनडीए अब 41 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं महागठबंधन 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और ये शुरुआती रुझान सामने आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 8:21 हो चुके हैं और ये शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं और बैलेट के माध्यम से जो गिनती हो रही है उसमें शुरुआती रुझानों में अब देखिए ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एनडीए 43 सीटों पर आगे है, तो वहीं महागठबंधन 27 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशांत किशोर भी इस बार देखिए क्या काम कर जाते हैं, किसके पक्ष में काम कर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर किसका नुकसान कर जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अभी शुरुआती रुझान में प्रशांत किशोर की पार्टी भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। एक और हॉट सीट है, अलीनगर की सीट है। आपको याद होगा दरभंगा जिले की ये जो सीट है, यहाँ से अलीनगर सीट से मैथिली जो है, मैथिली ठाकुर जो है चुनावी मैदान में है। बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। और ऐसे में अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो मैथिली के पक्ष में नजर आ रहे हैं। मैथिली जो है यहाँ से आगे चलती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें दरभंगा जिले की इस सीट पर, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं का प्रभाव बहुत ज्यादा भी रहता है, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है मैथिली ठाकुर। और अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। और अब दूसरी हॉट सीट की अगर हम बात करें महुआ से, तो तेज प्रताप यादव शुरुआती रुझानों में पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव जो कि हाल ही में आरजेडी से निकाले गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी जनशक्ति जनता दल खुद की पार्टी बनाई है और अब चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ से उनकी सीट है ये। यहाँ पे तेजस्वी यादव अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन यहाँ से जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो तेज प्रताप यादव के पक्ष में नहीं है। तेज प्रताप यादव यहां से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो पोस्टल बैलेट खुले हैं, इससे रुझान सामने आ रहे हैं। इसके बाद ईवीएम भी खुलेगी और ईवीएम खुलने के बाद क्या कुछ उठापटक होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, एक बार फिर से ट्रेंड्स बता देते हैं जो शुरुआती रुझान आए हैं, क्योंकि लगभग 8:23 हो चुके हैं, यानी कि बैलेट पेपर लगभग 8:30 बजे तक खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग जो है उसकी शुरुआत होगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो शुरुआती रुझान मिल पा रहे हैं ये पलटेंगे और क्या यही शुरुआती रुझान अगर एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में भी नजर आ रहे थे। हालांकि
हालांकि आज तो एग्जैक्ट पोल है, 14 नवंबर है, आज जनादेश का दिन है। अर्ली ट्रेंड्स की बात कर लेते तो 49, देखिए ये 52 पर एनडीए, देखिए 52 पर एनडीए जो है रुझान नजर आ रहे हैं एनडीए के पक्ष में, 29 पर महागठबंधन और जनसुराज की अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार जो है कड़ा मुकाबला वैसे तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही रहता है बिहार में, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी भी कहीं ना कहीं किंग ब्रेकर या किंग मेकर के रूप में नजर आएगी। किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 53 एनडीए के पक्ष में 53 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान जो है और महागठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, और 18 सीटों का अभी तक में रुझान सामने आ रहा है। और अगर बात करें शुरुआती रुझान की तो कईयों पर एनडीए आगे चल रही है, तो कईयों पर अब महागठबंधन भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। कुल मिला के बहुमत की बात करें तो 122 सीटें चाहिए बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए, और अब तक 85 सीटों पर देखिए रुझान सामने आ गया है। 243 में से 85 सीटों पर रुझान सामने आ चुका है। इसमें एनडीए 54 सीटों पर आगे है, तो वहीं महागठबंधन 29 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 सीटों पर आगे चल रही है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। और न्यूज 18 इंडिया पर सबसे सटीक सबसे तेज आपको नतीजे हम बताएंगे। रुझान सामने आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे चल रही है, काफी बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए 54 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं महागठबंधन 29 सीटों पर आगे है। सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाते हुए हम नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब बात करें तो 89 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 57 पर एनडीए आगे, 30 पर महागठबंधन आगे चल रही है। तो देखिए 30 पर महागठबंधन आगे चल रही है। 0 से 2 जो एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं जनसुराज के खाते में जाते हुए नजर आ रहे थे। 2 पर ही फिलहाल जो है जनसुराज की पार्टी नजर आ रही है। वो रुझान है, शुरुआती रुझान जो जनसुराज पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 92 सीट यानी कि 243 में से 92 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें 59 एनडीए के पक्ष में जाते हुए, 31 महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए और जनसुराज 2 पर टिकी हुई है। तो शुरुआती रुझानों में महागठबंधन 30 सीट पर आगे है। एनडीए की बात कर लेते हैं तो 59 सीटों पर आगे है। महुआ से तेज प्रताप यादव जो है पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव इसीलिए क्योंकि इस बार वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि अपने परिवार की छत्र छाया से अलग लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया से अलग लड़ रहे हैं। यानी कि इस बार लालटेन की रोशनी जो है उनके साथ नहीं थी, लेकिन ब्लैक बोर्ड जरूर था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड उनका चुनावी चिन्ह था। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव जो है यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। इस बार भाई वर्सेस भाई की लड़ाई हमने देखा है कि बिहार के चुनावों में कितनी रोचक रही है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि तेज प्रताप यादव क्या वाकई में कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है टसल एक कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में देखने को मिली है कि आरजेडी के उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से रुझान बता देते हैं। 94 सीटों पर जो है शुरुआती रुझान आ चुके हैं। 122 का वो मैजिकल आंकड़ा चाहिए। 62 पर एनडीए, अब 62 पर एनडीए आगे पहुंच चुका है। 32 सीटों पर जो है शुरुआती रुझानों में महागठबंधन आगे चल रहा है। जनसुराज के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये शुरुआती रुझान जो है अब लगभग 8:26 हो गए हैं। बैलेट पेपर के बाद ईवीएम खुलना भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या ये जो नतीजे हैं या यूं कहें जो रुझान है या जो पॉइंट्स हैं ये बदलेंगे, तब्दील होंगे, तस्वीर बदलेगी। दिन भर आप न्यूज 18 इंडिया पर बने रहे, क्योंकि नॉनस्टॉप कवरेज आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स जो है वो तैनात हैं। हर सटीक जानकारी देखिए तेजी से बताना है, लेकिन तेजी उसी में दिखानी है जब आप सटीक और सही आंकड़े जो है जनता के बीच रखेंगे। और तारापुर से भी अपडेट सामने आ रहा है, जहां बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी कि उप मुख्यमंत्री पद पर है और अब की बार बीजेपी से फिर से चुनावी मैदान में है। तो तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, तो वहीं रामकृपाल यादव भी आगे चल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव अगर बात करें राघोपुर सीट से तो ये आगे चल रहे हैं। मुकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव बड़ा नाम है, महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये पीछे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि एक स्टार फेस है, ये भी आगे चल रहे हैं भाजपा से। जनसुराज हम बात कर रहे थे प्रशांत किशोर की पार्टी की, तो ये भी 2 सीटों पर आगे चल रही हैं, जिसमें से एक सीट है चनपटिया सीट। यहाँ से त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो कि मनीष कश्यप के नाम से भी जाने जाते हैं, जनसुराज पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में है, ये आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मंगल पांडे सीवान की सीट से आगे चल रहे हैं। देखिए सीवान की भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को इस बार चुनावी मैदान में यहां से उतारा गया था, लेकिन सीवान सीट से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं भाजपा की टिकट से। तो वहीं बेतिया से रेणु देवी आगे चल रही है बीजेपी की
अलीनगर की बात कर रहे थे, मैथिली ठाकुर की बात कर रहे थे, जो कि एक स्टार सीट है। यहाँ पे स्टार कैंडिडेट मैथिली ठाकुर को उतारा गया था। अमित शाह खुद यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आए थे। काफी ज्यादा फोकस में ये सीट रही थी, दरभंगा जिले की ये सीट, विधानसभा की अलीनगर की सीट, जहां पर मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की बहुत ही मशहूर लोक गायिका, उनको अब चुनावी मैदान में उतारा गया। राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत है, पहला चुनाव है, और अब जो रुझान अभी सामने आया है उसमें मैथिली ठाकुर आगे चल रही है भाजपा की टिकट से अलीनगर सीट पर। बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव अपनी परंपरागत सीट से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह जो है, जो शुरुआती ट्रेंड्स अभी जो आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, जो बाहुबलियों की सीट है यहाँ पर मोकामा से, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि वो अभी जेल में बंद है, लेकिन ललन सिंह आपने देखा कि किस तरीके से उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आए थे। इसके अलावा तेज प्रताप की अगर हम बात कर लेते हैं तो अपनी सीट यानी कि महुआ से वो पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं, डिप्टी सीएम है, तारापुर सीट से वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि मंगल पांडे, अच्छा रेणु देवी जो है बेतिया से, वो भी आगे चलती हुई शुरुआती ट्रेंड्स में नजर आ रही है। लेकिन 113 सीटों के ट्रेंड्स जो है वो सामने आ चुके हैं, रुझान सामने आ चुके हैं। 243 सीटें हैं, 113 सीटों की ट्रेंड्स आ चुके हैं। एक बार फटाफट से आपको बता देते हैं मैं और शिवांगी कि 68 सीटों पर जो है एनडीए बढ़त बनाए हुए है। रुझान जो है शुरुआती एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 43 सीटों से आगे ये 44, ये देखिए महागठबंधन भी 44 पर अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और जनसुराज का अगर आप नंबर देखेंगे तो बदला नहीं है, वो 2 पर ही फिलहाल शुरुआती रुझान में जो नजर आ रहे थे, 2 सीटें उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए अभी भी हम कह रहे हैं ये अभी भी रुझान है, थोड़ी देर के बाद जो है क्या यही रुझान जो शुरुआती रुझान है वो नतीजों में बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सुबह से ही मैं और शिवांगी देखने की भी कोशिश कर रहे थे कि अपने अपने दावे जो है, फिर वो जेडी हो आरजेडी हो, अपने अपने दावे जो है जीत के खासतौर पर पोस्टर वॉर की बात कर ले तो अपने अपने पोस्टर्स जो है लगाए गए थे। तमाम तैयारियां जो है तमाम ऑफिस में कर ली गई। हालांकि देखिए बीजेपी में थोड़ी सी हमने देखा कि थोड़ा सा सन्नाटा वहां पर जरूर है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, तो वहां पर थोड़ा सा हमें देखा कि पोस्टर जरूर लगाए गए हैं वहां पर। लेकिन मोकामा की अगर हम बात कर ले, सबसे दिलचस्प तस्वीर तो हमने शिवांगी मोकामा की देखी है, जहां पर कुर्सियां लग गई हैं, मिठाइयां बनती हुई शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर अनंत सिंह कल रात से रुझानों में भी आगे चल रहे हैं। वहाँ पे गुलाब जामुन रखे हुए हैं कल रात से ही। और मोकामा पे देखिए जेडीयू की टिकट से अनंत सिंह चुनावी मैदान में, और अनंत सिंह के घर के बाहर कुर्सियां बिछी हुई हैं। और ये जो तस्वीर सामने आ रही है अब रुझानों की, वहां पे अनंत सिंह आगे भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मोनिका, हम बात कर रहे थे देखिए स्टार कैंडिडेट्स की, तो एक सीट है छपरा जो कि काफी ज्यादा इस पूरे चुनाव में चर्चा में रही है। और ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है, वहां से शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, आरजेडी की टिकट से चुनावी मैदान में है। इस बार साख दाव पर है। वो इसीलिए है क्योंकि जो ये छपरा की सीट है मोनिका, ये लालू यादव की सीट मानी जाती थी, यहाँ पे साख की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे यादव वोट बैंक को साधने के लिए अब खेसारी लाल यादव को जिम्मेदारी दी गई है। क्या वो पूरा कर पाएंगे रुझानों को की अगर माने तो इस वक्त तो शायद हाँ, क्योंकि छपरा से इस वक्त खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं आरजेडी की टिकट पर, और ऐसे में सीट पर छोटी कुमारी जो कि भाजपा से चुनावी मैदान में है वो पीछे चल रही हैं। खेसारी लाल यादव क्या ये कमाल कर पाएंगे, ये अब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।